नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मिडनाइट हॉरर शो। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रो ब्रदर्स। सबसे पहले आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है हमारे व्यूअर माधव को, जिन्होंने निजामाबाद के बारे में सजेशन दिया था। आपके सजेशन की वजह से आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग डिटेल में जानते हैं। और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो और आपके सिटी या किसी मिस्टीरियस प्लेस के बारे में वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कमेंट्स रेगुलरली देखता हूँ, हो सकता है कि अगली वीडियो आपके सजेशन पर हो। और अगर आपने मेरी प्रीवियस हॉरर वीडियोस नहीं देखी, जहां मैंने इंडिया के डिफरेंट मिस्टीरियस लोकेशंस और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज के बारे में बात करी थी, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना। और अगर आपको ऐसे रियल प्लेसेस, डार्क हिस्ट्री और मिस्टीरियस इंसिडेंट से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में लोग अजीब अजीब स्टोरीज सुनाते हैं। कहीं लोग फुटस्टेप सुनने का क्लेम करते हैं, कहीं लोग बोलते हैं कि उन्हें किसी का प्रेजेंस फील हुआ, और कुछ जगहों पर सिर्फ एटमॉस्फेयर ही इतना अलग होता है कि इंसान ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी जगहों का कनेक्शन अक्सर हिस्ट्री से होता है। पुराने फोर्ट्स, अबैंडन्ड स्ट्रक्चर्स, सालों पुरानी कहानियाँ और ऐसे इवेंट्स जो आज भी लोगों की क्यूरोसिटी का हिस्सा बने हुए हैं। आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही जगहों से कनेक्टेड है। ये वो प्लेसेस हैं जहां ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल प्रूफ शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोकल स्टोरीज, विजिटर्स के एक्सपीरियंसेस और इंटरनेट डिस्कशंस की वजह से इन जगहों ने एक मिस्टीरियस इमेज जरूर बना ली है। कुछ लोग इन सब चीज़ों को सिर्फ इमेजिनेशन बोलते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन सिर्फ साइंस के पास नहीं होता। और ऑनेस्टली इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसे टॉपिक्स और भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम निजामाबाद की 5 ऐसी लोकेशंस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं जिनके साथ हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है और कुछ लोकल लेजेंड्स भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निजामाबाद फोर्ट की। ये फोर्ट निजामाबाद की सबसे रिकॉग्नाइजेबल हिस्टोरिकल लोकेशंस में से एक मानी जाती है। आज जब कोई विजिटर यहाँ आता है तो उसे एक पुराना स्ट्रक्चर नजर आता है जो वक्त के साथ काफी बदल चुका है। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए प्रेजेंट को साइड में रखें और इमेजिन करें कि ये फोर्ट अपने टाइम पर कितना एक्टिव रहा होगा, तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, एक ऐसी जगह जहां से आसपास के रीजन पर नजर रखी जा सकती थी, जहां एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी दोनों का रोल था। फोर्ट की वॉल्स और एलिवेटेड सेक्शंस इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि इसका डिजाइन प्रैक्टिकल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पुराने स्टोन स्ट्रक्चर्स की एक खास बात होती है, वो सिर्फ देखने में ही हिस्टोरिकल नहीं लगते बल्कि उनका एनवायरनमेंट भी अलग फील होता है। जब आप फोर्ट के अंदर वॉक करते हो तो हर वॉल और हर पाथवे एक अलग स्टोरी का इम्प्रेशन देता है। दिन के टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी नॉर्मल और टूरिस्ट फ्रेंडली होता है। लोग फोटोज लेते हैं, हिस्ट्री एंथुजियास्ट आर्किटेक्चर ऑब्जर्व करते हैं, फैमिलीज विजिट करती हैं। लेकिन शाम के बाद जब क्राउड कम हो जाता है तो फोर्ट का एनवायरनमेंट नोटिसेबल चेंज हो जाता है। साइलेंस ज्यादा फील होने लगता है, विंड का साउंड प्रोमिनेंट लगता है और स्टोन वॉल्स के बीच एको इफेक्ट भी नोटिसेबल हो जाता है। फोर्ट के साथ जुड़ी सबसे फेमस डिस्कशंस में से एक है अंडरग्राउंड टनल्स की कहानी। कई लोकल अकाउंट्स में मेंशन मिलता है कि फोर्ट के नीचे हिडन पैसेजेस हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये इमरजेंसी एस्केप रूट्स थे, कुछ कहते हैं कि ये नियर बाय लोकेशंस को कनेक्ट करते थे। लेकिन इन स्टोरीज का कोई स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्हें हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जगह लोकल नरेटिव्स के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जब आप किसी ऐसी जगह पर होते हो जहां हिस्ट्री विजिबल हो और साइलेंस प्रेजेंट हो तो ब्रेन नेचुरली सराउंडिंग्स को ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है। इसी वजह से कई विजिटर्स अपने एक्सपीरियंसेस को मेमोरेबल या अनयूजुअल डिस्क्राइब करते हैं, और शायद इसी कॉम्बिनेशन की वजह से निजामाबाद फोर्ट आज भी लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग लोकेशन बना हुआ है। अब चलते हैं डिचपली रामलायम की तरफ।
ये टेम्पल निजामाबाद के सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल और आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स में से एक माना जाता है। कई लोग इसे तेलंगाना का खाजुराहो भी कहते हैं क्योंकि इसकी कार्विंग्स और स्टोन वर्क काफी डिटेल्ड और इम्प्रेसिव है। टेम्पल सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं होता, कई बार वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी होता है। आर्किटेक्चर के थ्रू हमें उस पीरियड की क्राफ्ट्समैनशिप और आर्टिस्टिक स्किल्स का आइडिया मिलता है। डिचपली रामलायम इसी कैटेगरी में आता है। यहाँ का स्टोन वर्क और स्ट्रक्चरल डिजाइन विजिटर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। दिन के टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर पीसफुल और वेलकमिंग होता है। विजिटर्स आते हैं, पूजा होती है और एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। लेकिन जब रात के बाद क्राउड कम होने लगता है तो सराउंडिंग्स का फील थोड़ा डिफरेंट लग सकता है। टेम्पल के आसपास का साइलेंस और ओपन स्पेस एक काम एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। कुछ लोग इस स्टिलनेस को स्पिरिचुअल फील करते हैं, कुछ लोग इसे मिस्टीरियस डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन दोनों एक्सपीरियंसेस पर्सनल परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोकल स्टोरीज में मेंशन मिलता है कि रात के वक्त यहाँ का एनवायरनमेंट अनयूजुअल लगता है, लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस का कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ अवेलेबल नहीं है। मोस्ट लाइकली ये आर्किटेक्चर साइलेंस और लो एक्टिविटी का कंबाइंड इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं पोचरम फॉरेस्ट एरिया की। ये लोकेशन कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी में आती है। यहाँ हिस्ट्री से ज्यादा नेचर का रोल है और नेचर खुद कई बार इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि लोग उसे मिस्टीरियस समझने लगते हैं। दिन के वक्त फॉरेस्ट एरिया काफी ब्यूटीफुल लगता है। बर्ड साउंड्स, ग्रीनरी और नेचुरल लैंडस्केप एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। लेकिन फॉरेस्ट का रियल कैरेक्टर तब समझ आता है जब लाइट ग्रेजुअली कम होने लगती है। जैसे ही सनलाइट डिक्रीज होती है, शैडोज और डेप्थ परसेप्शन चेंज होने लगता है। ट्रीज के शेप्स डिफरेंट लग सकते हैं, मूवमेंट का सोर्स आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो सकता है और इसी वजह से कई बार नॉर्मल सिचुएशंस भी अनयूजुअल फील होने लगती हैं। कुछ लोकल ड्राइवर्स और ट्रैवलर्स ने मेंशन किया है कि उन्हें रोड के साइड मूवमेंट या शैडोज जैसी चीजें नोटिस हुई, लेकिन फॉरेस्ट में ये काफी कॉमन फिनोमिनन है। विंड, लीव्स और हेडलाइट्स मिलकर विजुअल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ओपन अर्बन स्पेसेस के कंपैरिजन में फॉरेस्ट्स में ज्यादा अलर्ट रहता है क्योंकि विजिबिलिटी लिमिटेड होती है, और जब विजिबिलिटी लिमिटेड हो तो इमेजिनेशन एक्टिव हो जाती है। इसी वजह से फॉरेस्ट्स दुनिया भर में मिस्टीरियस लोकेशंस की लिस्ट में अक्सर शामिल हो जाते हैं। अब आते हैं निजामाबाद की कुछ पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स पर। ये स्पेसिफिक एक लोकेशन नहीं बल्कि एक कैटेगरी है, और हर सिटी की तरह निजामाबाद में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं जो वक्त के साथ यूज में नहीं रहे। जब कोई बिल्डिंग सालों तक खाली रहती है तो उसका अपीयरेंस नेचुरली चेंज हो सकता है। पेंट उतर जाता है, विंडोज टूट सकती हैं, प्लांट स्ट्रक्चर के आसपास ग्रो करने लगते हैं और धीरे धीरे बिल्डिंग का लुक ड्रामेटिक हो जाता है। ऐसी जगहों के अराउंड स्टोरीज डेवलप होना बहुत कॉमन है। कुछ लोग स्ट्रेंज साउंड्स की बात करते हैं, कुछ लोग फुटस्टेप्स या मूवमेंट्स मेंशन करते हैं, लेकिन रियलिटी में ओल्ड स्ट्रक्चर्स, टेम्परेचर चेंजेस, विंड प्रेशर और मटेरियल एक्सपेंशन की वजह से भी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है अनसर्टेनिटी। जब हमें पता नहीं होता कि किसी जगह के अंदर क्या है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है, और इसी वजह से अबैंडन्ड बिल्डिंग्स लोगों को मिस्टीरियस लगती हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी पे, ओल्ड ग्रेवयार्ड्स और कब्रिस्तान। ये वो जगहें हैं जिनके साथ स्टोरीज लगभग हर कल्चर में जुड़ी हुई मिलती हैं। सबसे पहले रीजन है साइलेंस। यहाँ एक्टिविटी बहुत कम होती है और जब एनवायरनमेंट नेचुरली क्वाइट हो तो हर छोटी डिटेल नोटिसेबल लगने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ अनयूजुअल स्टिलनेस फील हुई। कुछ लोग शैडोज या मूवमेंट्स का मेंशन करते हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस का कोई वेरीफाइड एविडेंस अवेलेबल नहीं है। हम बचपन से ग्रेवयार्ड्स के बारे में कई स्टोरीज सुनते हैं। इसी वजह से जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो हमारा माइंडसेट पहले से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है और परसेप्शन उसी हिसाब से काम करता है। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली जगह होती है और इनकी रिस्पेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, ये थी निजामाबाद की 5 इंटरेस्टिंग लोकेशंस। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन सब जगहों में एक कॉमन फैक्टर था, हिस्ट्री, एटमॉस्फेयर और ह्यूमन परसेप्शन। कई बार जगह खुद मिस्टीरियस नहीं होती बल्कि उस जगह का एनवायरनमेंट और उसके बारे में सुनी हुई कहानियां उसे मिस्टीरियस बना देती हैं। निजामाबाद की ये लोकेशंस भी कुछ ऐसी ही हैं। कुछ जगहें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से फेमस हैं, कुछ नेचुरल ब्यूटी की वजह से।
और कुछ लोकल डिस्कशंस की वजह से लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करती है। लेकिन हर लोकेशन का एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल साइड भी होता है जिसे समझना इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि हम इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, उनकी हिस्ट्री को समझें और उनके अराउंड एक्सिस्टिंग नैरेटिव्स को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप निज़ामाबाद से बिलोंग करते हैं और इन जगहों के बारे में कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर वीडियो का पार्ट बन जाए। और अगर आपको ऐसी डिटेल्ड लोकेशन बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं जहां हम हिस्ट्री, मिस्ट्री और रियलिटी को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे थे मिडनाइट हॉरर शो ऑन द प्रो ब्रदर्स। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए शहर के साथ और एक और नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।